सीपीआई-एम पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर आक्रोश जताया गया। गोमो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तोपचाची अंचल कमेटी के द्वारा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सीपीआई-एम धनबाद जिला सदस्य डॉक्टर मनेंद्र सिंह एवं अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त सचिव कॉमरेड परशुराम महतो के नेतृत्व में सरकार के नीतियों के खिलाफ जुलूस निकाला। ये जुलूस मानटांडा से शुरू होकर तोपचाची मोड़ होते हुए प्रखंड कार्यालय के पास सभा में तब्दील हो गई, जहां दोनों नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा संसद में बिना बहस कराए तथा मत विभाजन कराए कृषि क्षेत्र से संबंधित जिन 3 महत्वपूर्ण बिलों को पारित करवा लिया, वह कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट जगत को स्थापित करने, किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करने, अनुबंध कृषि के माध्यम से किसानों को उनके ही जमीन पर भूस्वामी के स्थान पर खेतिहर मजदूर के रूप में काम करने, अनाज, तेलहन, दलहन, आलू, प्याज जैसे रोजमर्रा की सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर तथा इसके भंडारण की सीमा समाप्त कर जमाखोरी, कालाबाजारी को कानूनी संरक्षण देने तथा बाजार को कॉर्पोरेटों के हवाले करने, एफसीआई को ध्वस्त करने तथा खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालकर लाभ वांछित 80 करोड़ देशवासियों को वितरण प्रणाली से हटाकर ग्राहक के रूप में कॉर्पोरेटों को परोसने जैसे किसान विरोधी एवं आम जनता विरोधी कृषि और वस्तु अधिनियम बिल के विरोध में आक्रोश जताया गया। ये भारत बंद, ये सेंट्रल हमारे जो है अखिल भारतीय किसान सभा का कॉल है, उसी के आलोक में तोपचाची प्रखंड अंचल कमेटी के द्वारा उस आंदोलन को हम लोग यहाँ में धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही जो कानून बना, जो 3 कानून बना है, उसको हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग साथ ही मांग करते हैं कि जो है ये कानून को वापस लिया जाए, इसलिए कि ये कानून जो है किसानों के हित में नहीं है। जैसे आपको हम बता दें कि अभी जो भारत का जो व्यवस्था है, जो कृषि का जो व्यवस्था है, उसमें हमारा आज़ादी था, अब जो है आज़ादी हमसे छीन जाएगा, पहला। दूसरा है कि आज़ादी छीनने के साथ साथ हमारा जो है देश में मंडी नहीं बचेगा। जब मंडी नहीं बचेगा तो हम किसान हम अपना जो उत्पादन करेंगे वो कहाँ पे बेचेंगे, ये प्रश्न हमारे बीच जो है आकर के खड़ा हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, इनके हाथों में जो है ये कानून के जरिए जो है सौंपना चाहती है सरकार। इस सरकार के खिलाफ हम लोग जो है पुरजोर विरोध करते हैं और देश बंद का आह्वान जो किया है उसका हम लोग समर्थन करते हुए मांग करते हैं कि हमारा जो कानून था उसको जो है उसी तरीके से रहने दिया जाए और जो कानून बनाया है उसको वापस लिया जाए। की सरकार आई है, ये सरकार लगातार आम जनों के हितों पर हमला करती रही है। ये सरकार जो है सार्वजनिक उद्योगों को औने पौने दामों में कारपोरेट के हवाले कर सार्वजनिक उद्योगों की लूट करवाने के बाद अब कृषि क्षेत्र पर इसका हमला आरंभ हुआ है और कृषि क्षेत्र को ये कारपोरेट के हवाले करना चाहती है और इसे मुकम्मल अंजाम देने के लिए सरकार ने पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा में बिना बहस कराए, बिना मत विभाजन के ये 3 कानूनों को जो कृषि और वस्तु अधिनियम से संबंधित है जबरन पारित कराने का काम किया है, जिसकी पूरे देश में आम जनों द्वारा तीव्र निंदा हो रही है और जिसके विरोध में किसान समन्वय समिति द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि ये 3 महत्वपूर्ण कानून क्या है। साथ ही पहला कानून है जो कृषि क्षेत्र के उत्पादन से संबंधित है। इसमें सरकार जो है आर्थिक रूप से दुर्बल किसानों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें सबल बनाने के बजाय उन्हें जो है कारपोरेट के साथ अनुबंध करने को विवश कर रही है कि वो अपने पूंजी के लिए, कृषि पूंजी के लिए कारपोरेट घरानों के साथ अनुबंध करें और अपने ही खेतों में वो खेतिहर मजदूर के रूप में काम करें और उत्पादन को का मालिक कारपोरेट हो और वो मनमाने दर पर जो है उस उत्पादन को बेच सके। किसानों को अपने ही जमीन पर मजदूरी करना पड़े। ये
कानून न केवल किसानों के हितों के विरुद्ध है, बल्कि उनकी जमीन पर कारपोरेट के गिद्ध दृष्टि को और उसके हवस को लूट के रूप में अंजाम देने के लिए ये कानून जो है उन्हें संरक्षण प्रदान करता है।